जो अपनी बहन मार्था के साथ अपने नाना नानी के यहाँ गया हुआ या दादा दादी के यहाँ गया हुआ है छुट्टियाँ मनाने के लिए, जिनके दादा दादी एक किसान है, फार्मर है। तो जब वो किसान पे जब वो गया, उसने देखा कि उसके दादा जब खेत में चिड़ियाँ आती थी तो वो गुलेल से उनको भगाते थे। उसको बहुत अच्छा लगा जॉनी को, और उसने दादा से बोला कि मुझे भी ये सीखना है। तो दादा ने उसको गुलेल बना के दी और उसको बोला कि तुम इसे निशाना लगाना सीखो, और उसके बाद जब हो जाओगे तब तुम आकर के खेत में करना। दादा ने जाके घर के पीछे एक जगह थी, वहाँ पे उनको एम बना के दिया कि इस पर निशाना लगाने की कोशिश करो। जॉनी पूरे दिन भर कोशिश करता रहा, लेकिन वो निशाने पे कभी लगा नहीं पाया। और फाइनली वो बेचारा शाम को जब घर आ रहा था वापस खाने के लिए, तो उसको नानी की एक बत्तख दिखाई दी जो घर के आगे से गुजर के जा रही थी। तो मजाक मजाक में उस जॉनी ने गुलेल से निशाना लगाया और नानी की बत्तख को निशाना लग गया। और नानी की बत्तख को जब लगा तो उसका हाल भी वही हुआ जो गुलेल से निशाना लगाने के बाद होता है, और जिंदा ना रही। ले जा करके जॉनी ने उस बत्तख को घर के पीछे एक बड़ा सा वो स्टोर था जहाँ सारे भूस और ये सब रखे रहते थे, वहाँ ले जाके एक बेंच के नीचे उसने उसे दबा दिया और सोचा कि चलो अब पता नहीं चलेगा। जब वो दबा रहा था उस टाइम में उसकी बहन मार्था ने उसको ये करते हुए देख लिया और घबरा के मार्था के पास गया कि इसके बारे में बताना। मार्था ने कहा ठीक, नहीं बताऊँगी। और वो दोनों बच्चे अपने घरों को चले गए, दादा दादी के साथ रहे। अगले दिन सुबह हुआ, खाना लगा, खाना खाया गया। तो दादी ने मार्था से बोला कि मार्था आ जाओ, अब हम दोनों मिल करके बर्तन साफ करेंगे, घर के कामों में तुम मेरी हेल्प करो। मार्था ने कहा हाँ बिल्कुल आती हूँ, लेकिन कल रात को मुझे जॉन ने बोला था कि शायद वो मेरी जगह आपकी हेल्प करेगा, उसका बड़ा मन है कि वो आपकी हेल्प करे। जॉन ने उसकी तरफ देखा, वो माँ जॉन के पास गई, बोली बत्तख याद है ना। उठा, जॉन क्या करता, उसने जाके बर्तन किए। उसके बाद फिर ऐसे ये सिलसिला एक हफ्ते तक चलता रहा। जब भी कोई मार्था को काम बोला जाता, मार्था कहती जॉन ने मुझे ये बोला, और जॉन के काम में जाके याद दिलाती और जॉन बेचारा काम करता। बड़ा परेशान जॉन क्या करे। आखिर में एक रात को सोया, डिसाइड किया कि कल मैं सच सच बता दूंगा, मैं और नहीं कर सकता। अगले दिन सुबह उठा, अपनी नानी के पास गया और बोला कि दादी के पास कि दादी मुझसे ये गलती हो गई है, मैंने आपकी बत्तख को ऐसे मैं कोशिश कर रहा था वो मर गई। दादी ने बोला कि जब तुम ये कर रहे थे, जब तुमने गुलेल से उसे मारा, उस टाइम मैं खिड़की पे खड़ी थी और मैंने देख लिया था कि बच्चा तुम्हारी गुलेल से मर गई है, लेकिन मैं इंतजार कर रही थी कि कब तुम मुझे आकर के बताओगे। मैंने तो तुम्हें उसी टाइम में माफ़ कर दिया था, मैं बस ये इंतजार कर रही थी कि कब तुम मुझे आके बताओगे जिससे मैं तुम्हें माफ़ कर सकूँ। दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ऐसे काम होते हैं जो हम सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा, सिर्फ हम जानते हैं। खुदावन देख रहा होता है, वो जानता भी है। हम उसी कष्ट में लगे रहते हैं, उसी जद्दोजहद में लगे रहते हैं कि उसमें से निकल आए, लेकिन उसका कोई रास्ता नहीं है निकलने का। जो आपने किया है वो आपके साथ है। एक ही रास्ता है, मसीह यीशु के पास आए, अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें, और वो आपको फिर नया कर देगा। वो आपको फिर वो सामर्थ, फिर वो तौफीक बख्शेगा कि एक बार फिर से आप उस तरीके से जो ज़िंदगी आपकी ईमान और कलाम में होनी चाहिए, एक बार फिर से आपको उठा के खड़ा करेगा। खुदा इन सारी बातों से आप सबको आशीष और बरकत बख्शे। आइए मिल करके